हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बेहद जो कंफ्यूजन रहता है, असमंजस सा रहता है पेरेंट्स के बीच में कि सैनिक स्कूल की तैयारी अगर हो जाए तो सब बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा ना हो जाएगा, फिर भी 2% का सिलेक्शन होना है, ऐसा एक दुविधा रहती है। फिर हम तैयारी क्यों करें? देखिए, आज ये डाउट, आज मेरे सेशन में बहुत ही कम समय में, लगभग 10 मिनट के समय में, ये डाउट मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर आपको कोई संशय नहीं रह जाएगा, क्योंकि बात सच भी है। कहीं ना कहीं वैकेंसी कितनी है? 3000। बच्चे पेपर कितने देते हैं? 1.5 लाख 2 लाख। तो मतलब कुल मिला के बाकी कहां जाएंगे? बाकी बाहर जाएंगे। बाकी का क्या होगा? नहीं होगा सिलेक्शन। तो फिर हम तैयारी क्यों कराई? तो आज का ये सेशन आपके लिए बेहद खास है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहां से आप पेरेंट्स को गाइडेंस, एक मैं कहूंगा, मिलती रहती है कि भाई कैसे आगे बढ़ना है बच्चे के भविष्य को लेके। और बच्चे के भविष्य के बारे में एक बात मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहूंगा पेरेंट्स को, कि जितना जल्दी अगर वो कक्षा 5 और 6, 7, ये ऐसा समय होता है जहां से उसकी सारी चीज निर्धारित होती है बच्चे की। फिर वो 9वीं 10वीं नहीं, अक्सर सुनते हैं आप 10वीं में बच्चा 11वीं में होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी है। असली कौन सी चीज है? 4वीं 5वीं 6वीं, बस 7वीं मान लो, ठीक है, हद है ये। 7वीं 8वीं मतलब ये, इसमें आप बच्चे को जैसे चाहो ऐसे उसको मोल्ड कर सकते हो, उसको बना सकते हो ऐसे। बाद में फिर वो नहीं होता। देखिए, तो जो आज का जो मेन बात है कि सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, हम तैयारी क्यों करें? देखिए, मैं इस बात के लिए मैं जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है उसका एग्जांपल लेके चलूंगा। मैं सैनिक स्कूल का, देखिए भाई, सैनिक स्कूल का पेपर कितने नंबर का होता है? कक्षा 6 का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसी के इर्द गिर्द सबको सेम लेके चलेंगे। तो कितने नंबर का होता है? कक्षा 6 का। कक्षा 6 का पेपर होता है भाई 300 नंबर का। और मैं इसको 300 नंबर के पेपर को देखो कौन कौन से खंड में मैं बांट लेता हूं। यहां पे 1 2 रेंज, जिसको मैं रेंज कह रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, यहां पे क्या है भाई? ये तो ये देखो, ये है रेंज इधर। तो रेंज 1 क्या है? बिलो 100, मतलब 100 से कम। रेंज 1 क्या है? रेंज 1 है 100 से कम, ठीक है, 100 से कम। ये हो गया लेस देन, 100 से कम, ठीक है। यहां से कम का लिख देता हूं, से कम। ये हो गया रेंज 100 से 150। ये हो गया 150 से 200, ठीक है। और ये हो गया 200 से 250, और ये हो गया 250 से 300। ये रेंज होती है, यही होती है एग्जाम में जब बच्चा पेपर देने जाता है, यही रेंज है ना। 100 से कम रहेगा, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। तो अब दुविधा ये बनती है पेरेंट्स की कि सर, जब भाई 250 से ऊपर वाले का, 300 वालों का सिलेक्शन होना, बाकी वालों का तो कुछ नहीं होना, तो फिर हम क्यों तैयारी कराएं? देखिए भाई, सैनिक स्कूल में मान के चलो आपका बच्चे के नंबर आए, किसी बच्चे के नंबर आए, ये कोई बच्चा है ए, इसके नंबर आए इतने, इस रैंक में कोई बच्चा बी है, उसके आए, सी है, डी है और ई है। ये 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, और इनके अलग अलग रेंज में सिलेक्शन आए। जाहिर सी बात है, अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हो, सेम में तो बच्चे अलग अलग है। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं पेरेंट्स से, कि आपने लेट अस सपोज किसी बच्चे के मान के चलो 120 नंबर आए, इस रेंज में आए, ठीक है, 120 नंबर आए, और किसी बच्चे के आए 260, तो जाहिर सी बात है इसका सिलेक्शन हो गया और इसका नहीं हुआ। एक का सिलेक्शन हो गया, 260 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई बच्चा सैनिक स्कूल का पेपर देने गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब बच्चा बिल्कुल जीरो हो गया, बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। तो बेसिकली फिर मतलब क्या रहा? देखिए, सिलेक्शन और रिजेक्शन तो बाद की बात है। सबसे जरूरी क्या है कि उसको आता कितना है, उसको कितना आता है। किसी बच्चे को 120 का आता है, किसी को 260 का आता है, किसी को मान के चलो 240 का आता है। तो जो भी पेरेंट्स है, मान के चलो 2 लाख 1.5 लाख बच्चों ने कक्षा 6 का पेपर दिया, हर बच्चे के पास एक स्कोर कार्ड आएगा। तो पेरेंट्स को पता चलेगा, देखो क्या पेरेंट्स को पता चलेगा, मेरे बच्चे का जीके कितना है,
मतलब वो उसको सामान्य नॉलेज कितनी है, वो इनमें इंटरेस्ट लेता है कि नहीं। दूसरे बच्चे को पता चलेगा एप्टीट्यूड कितना है, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स वगैरह कितना है, रीजनिंग से पता चलेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इंग्लिश से पता चलेगा उसकी वोकैबुलरी वगैरह कितनी है, उसको कितना है। भाई मुझे एक बात बताओ, कल को बच्चा जब आपका किसी भी फील्ड में जा रहा है, इवन स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, भाई स्पोर्ट्स में उसको पता नहीं चलेगा रीजनिंग, ये तो बहुत जरूरी होती है भाई, रीजनिंग बहुत जरूरी होती है। और स्पोर्ट्स में भी बेसिक एजुकेशन तो चाहिए आज की डेट में। ऐसा नहीं होता भी अनपढ़ गंवार बिल्कुल नहीं जा रहा, भी स्पोर्ट्स में भी एक बेसिक एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं बताता हूं कैसे चाहिए। जैसे मान के चलो कोई खिलाड़ी को बेसिक एजुकेशन है नहीं, डोप टेस्ट में लटक जाएगा, जाके स्पोर्ट्स में चला गया, उल्टे सीधे न्यूट्रिएंट्स खाएगा, डोप टेस्ट में बैन होकर आ जाएगा। ऐसे आप प्लेयर देखते भी हैं, जो बहुत सारे प्लेयर होते हैं, पहलवान होते हैं, इनको यही नहीं पता ये कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बाद में पता चला कि हमें पता ही नहीं था ये। तो बेसिक एजुकेशन तो वहां भी जरूरत है उसकी। अब आपके बच्चे को मान के चलो इन चीजों में मिल गया, किसी बच्चे को लेट सपोज किसी बच्चे को मिले 30 नंबर, किसी को मिले 40, कोई बच्चा हो गया फेल। अरे मुद्दे की बात यह है कि आपको पता चल गया कि आपका बच्चे का वीक पॉइंट कौन सा है। ठीक, आपके बच्चे का पता चल गया कितने रुपए में, 600 650 रुपए के पेपर में पता चल गया आपका बच्चा कितने लेवल में है। ये सारी चीज पता चल गई, एप्टीट्यूड पता चल गया। कल को आप कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर में जाके उसका जावा वगैरह में यूज होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, कंप्यूटर का पूरा यूज होता है, मैथ का पूरा एप्टीट्यूड होता है। वो क्या होता है, पूरा एप्टीट्यूड होता है, प्रोग्रामिंग करेगा, सारा मैथ होता है। अंग्रेजी है, आपको पता ही अंग्रेजी तो इंपॉर्टेंट है। तो जो ये पेरेंट ये कहते हैं सारे बच्चों को, भाई सिलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि पेपर देने गया, जाने के बाद नंबर लेके आया और आपको पता चल गया कि मेरा चाइल्ड यहां स्टैंड करता है और मुझे इसके इन पॉइंट पर काम करना है। बस मुद्दे की बात इतने, सिलेक्शन और रिजेक्शन को रख दो अलग। अब फिर कहोगे सर ये तो स्कूल में ही पता चल जाएगा, आपको पता है स्कूल में कैसे पता चलता है। चलो मान के चलो कोई स्कूल में पढ़ रहा है, वहां पता चल गया। जब भी मैं इस बात को कहता हूं, जब भी कोई सामान लेने जाते हो दुकान पे, तो एक ही दुकान पे पूछ के चल देते हो क्या। लेट अस सपोज आपको एक लेना है, क्या एसी खरीदना है, तो एक ही कंपनी का एसी देखते हो या और दो तीन देखते हो ना। एक वाले से चेक करोगे, अच्छा 27,000 का मिल रहा है। दूसरे वाले के पास जाओगे, क्या होगे, अच्छा ये कितने का दे रहा है, 28,000 का मिल रहा है। तीसरे वाले के पास जाओगे, फोन करके अपने किसी रिश्तेदार से पूछोगे कि ये कौन सा ठीक रहेगा। मतलब एक एसी को खरीदने के लिए आप 10 जगह वेरीफाई करते हो एक एसी के लिए। वो सामान्य चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10 जगह मुंह मारते हो, इधर से उधर सर मारोगे, पूरा दिमाग लगाओगे, पूरे चालाक चतुर बनने की पूरी कोशिश करोगे। तो मैं ये कह रहा हूं भाई तुम फिर ये बच्चे के वाले में क्यों नहीं करते। बच्चे में क्या होगा, स्कूल ने पढ़ा दिया, ठीक है, नंबर दे दिए, वेरीफाई हो गया, कोई बात नहीं। एक एनटीए का फॉर्म भर दिया, लो जी एक सर्टिफिकेट और, सीईटी का फॉर्म भर दिया आरएमएस, लो जी एक और, ओलंपियाड का भर दिया एक और, ठीक कर लिया कई जगह से वेरीफाई। और आपको पता है कई जगह से जब वेरीफाई करते हैं तो क्या होता है, बेस्ट रिजल्ट आता है। समझ गए बस। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं इसमें सिलेक्शन और रिजेक्शन को रख दो अलग। आपके बच्चे की रेंज निकल के आएगी, आपके बच्चे की रैंक निकल के आएगी। आपको पता चलेगा कि आप जो घर पर बैठ के बातें बना रहे थे, जो आप सुपर टॉपर बता रहे थे अपने बच्चे को घर पे, वो 1.5 लाख में कहीं नहीं टिकता। ठीक है, 1.5 लाख में उसकी रैंक है 1,40,000। आपकी आंखें खुल जाएगी, ठीक है, आपका बिल्कुल चित्र सामने बन जाएगा आपके उसका। और फिर आपको पता चल जाएगा कौन से पॉइंट कमजोर हैं, आप उन पे काम करना शुरू करोगे। क्योंकि बच्चे ने 5वीं क्लास में पेपर दिया है तो आपको उनका ठीक करने का मौका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो मुझे लगता है काफी साल आपको मिल गए उनको ठीक करने का। और उम्मीद करता हूं जो पेरेंट्स मेहनत करते हैं वो उसे ठीक कर पाते हैं और उनको इसका फायदा मिलता भी है। चाहे आप हमारी रियल पेरेंट्स से बात होती रहती है, वो खुद कहते हैं कि सर बच्चा चाहे पास हो या फेल हो, मुझे तो एक बात जाननी है इसके नंबर कितने। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं इसमें, एक और ऐड करूंगा इसमें। भाई एक बात बताओ ना, आप सिलेक्शन और रिजेक्शन को अलग रखो। इस सैनिक स्कूल के 300 नंबर के पेपर में
इस 300 नंबर के पेपर में कितने पे सिलेक्शन होगा वो तो अलग है, लेकिन जरूरी क्या है, इसमें 225 नंबर हर बच्चे के आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, भूल जाओ मेरिट कितने पे जाएगी भाई। 225 नंबर हर बच्चे के आने चाहिए कि नहीं आने। अगर किसी बच्चे के 225 नंबर आ रहे तो ठीक ठाक सा बच्चा है, वो ठीक है, मतलब उसको बिल्कुल बच्चे को ये नहीं कह सकते कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो ठीक पढ़ रहा है, ज्यादा भी नहीं पढ़ रहा लेकिन कम भी नहीं पढ़ रहा है, वो कर रहा है कुछ मेहनत बस। अब 225 पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इससे एक बात पता चलेगी कि मेरा बच्चा ठीक है, बुरा नहीं है, स्थिति खराब नहीं है उसकी, कोई बात नहीं। वो 280 नहीं ला रहा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको भाई, 225 ला रहा है ना, ठीक है। तो ये सिचुएशन को पता करना जरूरी है, इसलिए इस पॉइंट को रख देना अलग। सब बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा ना हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी एकेडमी है जहां पे आने पर सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, वो है हमारी एकेडमी। इस बार 100 बच्चे हम एडमिट करेंगे, जो कि प्रोसेस में है, एडमिशन शीट बुक होती जा रही है। मैं ऑनेस्टली बता दूं, मैं बहुत जल्दी इस बात को भी लेके आ जाऊंगा कि व्हाट इज द लास्ट डेट टू टेक एडमिशन इन अवर एकेडमी, इसको भी लेके आ जाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये फुल हो जाएगा, ठीक है। और सीधे सीधे मेरा स्पष्ट कहना है, फिर चाहे मुझे कोई कहे कि मुझे हमारा कैसे ना करके आप 2-4 लाख में एडमिशन ले लो, तो भाई हमें नहीं, हमें तो अपनी रॉयल्टी, अपनी जो पेरेंट्स का ट्रस्ट है उसको मेंटेन करके रखना है। और इस बार हम 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन लेंगे। एक आध निकल गया तो निकल गया, और वो भी अपनी गलती से, लापरवाही से, या कई बार बच्चा बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हमारा टारगेट है 100 के 100 को अंदर करना, उनको एकदम जबरदस्त तैयारी कराना है। इसीलिए अपनी शीट बुक कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूं, जो पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर को डायल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेना। और जिन बच्चों को लाइव क्लास पे थोड़ी तैयारी करनी है, वो लाइव क्लास से भी तैयारी कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बेस्ट चीजें मिलेंगी। ये देखो, ये हमारा हॉस्पिटल का है भाई, ठीक है, आप ये ले लो, इनकी तैयारी आपका ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। और लाइव क्लास के थ्रू जिनको तैयारी करनी है, ठीक है, RIMC के ये लाइव बैचेज है, आप इनको ज्वाइन कर लो, ये नंबर है, इस नंबर डायल करके देखो। लाइव क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक काम करना, लाइव क्लास लेके पैक लेके पीछे लेट मत जाना, पढ़ लेना, उनको पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होगी। तो चलिए, तो इस बात को अलग रख दो कि सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा नहीं, फिर से सवाल आके यही खड़ा है, आपके बच्चे के 225 हैं कि नहीं, बस। मैथ तो सारा सेम है ना, जीके तो सारी सेम है ना, आपके बच्चे को इतनी चीज सिलेक्शन, मैं तो कह रहा हूं इस पे फेल होगा, उसको सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 225 पे एक बात तो निकल के आई, आपका बच्चा ठीक है पढ़ने में, ये तो निकल के आ गया। वो जो आप स्कूल के तमगे लिए बैठे, वो तो किसी काम के नहीं, वो तो 10-10 रुपए की जो ट्रॉफी आपको मिली है जो कुछ करने के लिए, वो तो किसी काम की नहीं है ना, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।